डॉक्टर, मेरे बच्चे को ना हर महीने में बुखार आता है और उसको साथ में सर्दी खांसी भी होती है। उसको हर बार एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अभी मेरा बच्चा 5 साल का है। वो पिछले 3-4 साल से हर एक 2-3 महीने में उसको बुखार आता है, सर्दी खांसी के साथ आता है और हर बार उसको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। क्या ये सही है, गलत है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल। बच्चे को बार बार बुखार आना, सर्दी खांसी के साथ बुखार आना, जब भी बुखार आ रहा है तब सर्दी और खांसी है, और बच्चा स्कूल एज ग्रुप में है, तो मोस्टली बच्चों में जो बुखार होता है उसका कारण वायरल फीवर होता है। और ये जो वायरल फीवर होता है बच्चों में बहुत कॉमन होता है। आप समझ सकते हैं कि 90% फीवर का कारण बच्चों में वायरल फीवर ही होता है। तो वायरल फीवर में बच्चों को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। वायरल फीवर सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, वो अपने 4 से 5 दिन का समय लेता है, कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं। मोस्टली सर्दी और खांसी और बुखार ये वायरल फीवर के एसोसिएशन होते हैं। बट कभी कभी वायरल फीवर के अलावा बच्चे को टॉन्सिलाइटिस या दूसरा कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट उसको 10% ही कारण बनते हैं। तो 90% केस में बच्चों को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्या होता है कि फीवर आ रहा है तो बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि फीवर है तो बिना एंटीबायोटिक्स के ठीक नहीं होगा। ये गलत है। फीवर को आप चार्टिंग करो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, खासकर बच्चों में तो। ठीक है। अब ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो ऐसे ग्रेजुअली हो क्या रहा है ना कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता जा रहा है, जो कि गलत है। आने वाले समय में नॉर्मल जब बेसिक जहाँ हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी, वो बेसिक एंटीबायोटिक ही काम ही नहीं करेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कब हमें एंटीबायोटिक्स देना है, कब नहीं देना है। एंटीबायोटिक्स का इरेशनल प्रैक्टिस में कुछ और एंटीबायोटिक्स दे दो, इससे ग्रो होंगे, गलत बात है। हमें अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए कि क्या वाकई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी बहुत रश में नहीं रोना चाहिए कि सर आप तो 1 दिन 2 दिन में बुखार उतारो, ऐसा नहीं होता है यार। बुखार आता है, वो अपना टाइम लेता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोले कि नहीं सर 2 दिन में बुखार उतर जाए, 3 दिन में बुखार उतर जाए। वायरल फीवर है, वो अपना टाइम लेगा, है ना। डॉक्टर अपना एग्जामिन करता है, उसने थ्रोट चेक कर लिया, चेस्ट चेक कर लिया है, चेस्ट बिल्कुल क्लियर है, थ्रोट इज ओके, सब चीज़ें ठीक है। इन बिटवीन जब बुखार है उसके बच्चे बीच में बच्चा प्लेफुल एक्टिव है और डे बाय डे बुखार रेस्पॉन्ड कर रहा है, बुखार ठीक हो रहा है, तो इट मीन्स वी आर डीलिंग विद वायरल फीवर। वायरल फीवर यूजली स्टार्टेड होते हैं, वो हाई ग्रेड के साथ स्टार्ट होते हैं, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है वायरल फीवर में। बट इन बिटवीन बच्चा प्लेफुल होता है, एक्टिव होता है। फैमिली में भी हिस्ट्री होती है कि इसको भी बुखार हुआ है तो इससे इसको हो गया, तो ये सब वायरल फीवर में आता है। ग्रेजुअली डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिलता है और ठीक हो जाता है। अब समझ सकते हैं कि वायरल फीवर में लाइक स्टेयर से हम नीचे उतर रहे हैं। इनिशियली हाई ग्रेड होगा, फिर धीरे धीरे डे बाय डे कम होता जाएगा। 103 104 तो बुखार को देख के पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि भाई बहुत तेज बुखार आ गया, अब तो 104 बुखार हो गया, बिना एंटीबायोटिक तो ठीक ही नहीं होगा। तो यूजुअली इनिशियली पीरियड में वायरल फीवर हाई ग्रेड हो सकता है ना। तो इतना पैनिक नहीं होना है, हमें बिल्कुल रेशनली एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना है और बहुत सोच समझ के बच्चों को मेडिसिन देना चाहिए एंटीबायोटिक्स के अलावा। और कभी कभी बुखार का भी बड़ा एक अच्छा गेम है कि सवाल ये कि हमें बुखार में मेडिसिन कब देना चाहिए। लोग क्या लगता है कि यार मेडिसिन बुखार है यार उससे पहले मेडिसिन दे दो, ऐसा नहीं होता है। बुखार है तभी मेडिसिन दो। और कब मेडिसिन देना है हमें, हर 99 पे मेडिसिन दे दे क्या? तो बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर किस बुखार, जब बुखार कितना हो जाए तब मेडिसिन दो। तो जब जिस फीवर में बच्चा डल फील करता है वहाँ हमें मेडिसिन देना चाहिए। कभी कभी बच्चा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी प्लेफुल होता है तो वेट एंड वॉच करो। फीवर बॉडी का एक सेल्फ रिजॉल्विंग रेस्पॉन्स होता है। ये फीवर एक अलार्मिंग होता है कि बॉडी में कुछ है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट कर रही है और फीवर आ रहा है। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, है ना। कभी कभी हम स्पंजिंग भी कर सकते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा होता है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हर फीवर में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमें पहले कारण तक पूछना चाहिए कि फीवर का कारण क्या है। अगर फीवर का कारण वायरल लग रहा है तो नो एंटीबायोटिक्स। अगर फीवर बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्टेड एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।